आज हम दानियल के बारे में सुनेंगे। यहूदा प्रदेश के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष में बेबीलोन देश में राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा की राजधानी यरूशलेम पर आक्रमण कर दिया और परमेश्वर यहोयाकीम राजा से नाराज़ थे। इसलिए उन्होंने यहोयाकीम से कहा कि मैंने तेरा राज्य नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया है। और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर जब आक्रमण किया तो परमेश्वर के मंदिर से सोने और चांदी के बर्तन जो कि राजा सुलेमान ने बनवाए थे उनको लूट करके अपने देश ले गया और वहाँ पर उसने उन पवित्र बर्तनों को जो यरूशलेम देश से उसने ले गया था लूट कर अपने देश के मंदिर के देवताओं के भंडार गृह में रख दिया। और उसने नबूकदनेस्सर ने अपने खोजा अशपनज को आज्ञा दी कि यरूशलेम देश के कौम के 3 जवानों को बंदी बनाकर लाओ। वो राज दरबार के होना चाहिए और अच्छे वंश के होना चाहिए, वे जवान होना चाहिए और वे सुंदर भी होना चाहिए, वो बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान हों ताकि राजभवन में सेवा करने के योग्य हों। खोजा अशपनज ने यहूदा प्रदेश के 3 जवानों को बंदी बनाया और राजा ने आज्ञा दी थी कि वो जवान जब तुम लाओगे तो उनको 3 वर्ष तक अपने यहाँ की भाषा सिखाना और उनको अस्त्र शस्त्र में प्रवीण करना और जो भोजन मैं खाता हूँ वो उन्हें खिलाना और जो मैं शराब पीता हूँ वही शराब तुम उनको भी पिलाना और 3 वर्ष तक उनको शिक्षा देते रहना और जब वो प्रवीण हो जाए तब उनको मेरे सामने प्रस्तुत करना। वो जो जवान चुने गए थे वे यहूदा कुल के थे। एक थे दानियल और दूसरा थे हनन्याह और तीसरे थे मिशाएल और चौथे थे अजर्याह। मुख्य खोजा ने जिसका नाम उपशनब था दानियल का नाम बेलशस्सर रखा और हनन्याह का नाम शद्रक रखा, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। दानियल ने अपने हृदय में सोचा कि वो राजा का भोजन नहीं खाएगा और न ही उनके शराब को हाथ लगाएगा जो राजा पीते हैं। वो अपने आप को उस भोजन और शराब के द्वारा अशुद्ध नहीं करना चाहता था परमेश्वर की नज़र में। इसलिए उसने मुख्य खोजा अशपनज से कहा कि हम उस भोजन को नहीं खाना चाहते हैं ताकि हम अशुद्ध न हो जाएं।
और परमेश्वर पिता ने अपशनज का मन उनके तरफ से दयालु कर दिया और उनके ऊपर उसने कृपा दर्शाई और कहा कि देखो, राजा ने कहा है कि तुमको वही भोजन देना है जो मैं खाता हूँ, वही शराब देना है जो मैं पीता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो खाना ना खा करके और दूसरा भोजन खाओ और तुम कमज़ोर पड़ जाओ, और यदि तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो मेरा नाश निश्चित है। तुम मेरा जीवन को खतरे में डाल दोगे और राजा तो मेरा सिर धड़ से अलग ही कर देंगे। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को भोजन व्यवस्था करने के लिए एक और भंडारी को नियुक्त किया गया और दानियल ने उस भंडारी से कहा कि हमको साग सब्जी दी जाए और राजा का भोजन ना दिया जाए। और उसके बाद राजा के कहे मुताबिक उस भोजन को ना दे करके उन लोगों ने दानियल की इच्छा अनुसार उन्हें भोजन देना ठीक समझा और दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो 10 दिन तक साग पात खाते रहे। उन्होंने वो भोजन ग्रहण नहीं किया जो कि राजा खाते थे। लेकिन जब खोजा अपशनज ने अन्य लोगों से इन चारों की तुलना की और उनको देखा, तो उसने क्या महसूस किया कि वे चारों साग पात खाने के बाद भी तंदुरुस्त हैं और भी सुंदर होने लगे हैं। और उसने कहा कि ठीक है, अब हम आपको वही भोजन देंगे जो आप पसंद करेंगे। और उसके बाद वो चारों जन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहाँ पर रहने लगे और उनको परमेश्वर ने बहुत ही ज्ञान और बुद्धि दी और उन लोगों ने इन 3 वर्षों में शस्त्र और सब प्रकार की विद्याओं को समझने का ज्ञान प्राप्त किया और सब बातों में वे प्रवीण हो गए। और दर्शन और परमेश्वर पिता ने दानियल को बहुत ही ज़्यादा बुद्धि भी प्रदान की और सही समय आने पर मुख्य खोजा अपशनज ने उन तीनों जवानों को राजा के सामने प्रस्तुत किया और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब राजा ने देखा तो वो बहुत खुश हुए और जब उन्होंने उनसे वार्तालाप की तो उनकी चतुराई और उनकी बुद्धिमानी देख करके वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने अनुभव किया कि उनके दरबार में जितने भी विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, तांत्रिक हैं, उन सबों से ज़्यादा ये चारों बुद्धिमान हैं। और राजा ने उनको अपनी सेवकाई में रख लिया और दानियल को बेबीलोन नगर में सम्राट खुसरू के शासनकाल तक वो वहाँ पे ही रहा।